Hello students, welcome back once again, and let's again continue our tutorial series on chapter number 6 of your NCERT textbook, which is lines and angles. So we have completed our two video lessons on the first topic, which was based on basic terminology, complementary angle, complementary angles, supplementary angles, linear pairs, and other concepts. Now, in this video lesson, we are going to start a new fresh topic, which is parallel lines and transversal line. So, parallel lines, earlier in the first video lesson, I have discussed what are parallel lines. So, M and N, two parallel lines are there which do not have any common point. Now, what is a transversal line? A transversal line is a line which intersect two or more parallel lines at two distinct points. Two or more parallel lines at two or more distinct points. जैसे कि हमने यहाँ पर दो parallel line लिया, तो L एक line है which intersect M and N at two distinct means A and at B. तो ये अलग अलग जगह कट कर रही है. तो ऐसा करती है जब मैंने आपको बताया था कि एक लाइन दूसरी लाइन को अगर कट करती है तो चार पार्ट बनते हैं, बट यहाँ तो एक लाइन दो लाइनों को कट कर रही है, तो टोटल हमारे पास बच्चे 8 पार्ट्स बनेंगे. These are the 8 parts, और इन्हें हम 8 एंगल्स भी कह सकते हैं. यहां से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8. अब जो नेक्स्ट आने वाली एक्सरसाइज जो आपकी है, दैट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन दीज 8 एंगल्स. बस इन 8 एंगल्स पर ही आपकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 6.2, दैट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन दिस. तो पहले इनको समझते हैं कि ये इनके नाम क्या है, फिर इनके कुछ एग्जम्स, प्रॉपर्टीज और कुछ थ्योरम्स के बारे में डिस्कस करेंगे, और फिर एक्सरसाइज पे जाएंगे 6.2 पर. तो बच्चे सबसे पहले यहाँ पर बने एक्सटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स. एक्सटीरियर मतलब जो लाइनों के बाहर हैं, इंटीरियर जो लाइनों के अंदर हैं. कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कोरस्पॉन्डिंग मतलब जो अगर एक लाइन के ऊपर है तो इसके भी ऊपर होना चाहिए, इसके नीचे है तो इसके भी नीचे होना चाहिए, कोरस्पॉन्डिंग. ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट मतलब ये जैसे लाइन गई इसके इधर और इधर अपोजिट साइड में. फिर इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल. तो पहले बताएंगे कौन कौन से एंगल है यहाँ पर. एक्सटीरियर देखिए कौन कौन से, बाहर 1 2, एंगल 1 2, ये तो इंटीरियर है, अंदर है, ये इन दोनों के बीच में है ना. 7 8, 7 and 8, these are the exterior angles. इंटीरियर जो दोनों के बीच में है 3 4 5 and 6, ये बच्चे आपके क्या हैं, इंटीरियर एंगल्स. कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, अब कोरस्पॉन्डिंग मतलब दो एंगल्स के बीच का रिलेशन ना, कोरस्पॉन्डिंग. जैसे कि 1 and 5, 1 and 5 मतलब पेयर की बात हो रही है यहां पर. 2 and 6, 4 and 8, and 3 and 7. ये आपके हैं कोरस्पॉन्डिंग, मतलब 1 के कोरस्पॉन्डिंग 5 है, 2 के कोरस्पॉन्डिंग 6 है, 4 के कोरस्पॉन्डिंग 8 है, 3 की कोरस्पॉन्डिंग 7 है. मतलब इस लाइन में ऊपर तो नीचे वाले में भी ऊपर, ऊपर वाले में नीचे तो नीचे वाले में भी नीचे, ऐसे होना चाहिए. ऑल्टरनेट एंगल्स, अब दो तरह के ऑल्टरनेट, इंटीरियर और एक्सटीरियर. इंटीरियर मतलब कि 4 और 6, एंगल 4 एंड एंगल 6, 3 और 5, एंगल 3 एंड एंगल 5. तो ये पेयर है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का. अब ऑल्टरनेट एक्सटीरियर मतलब कि जैसे कि एंगल 8 है यहां पर, 8 ये बाहर है और वो भी 2 बाहर है, तो 2 and 8, फिर ये बाहर 1 है और इसके ऑल्टरनेट 7 है, तो एंगल 1 एंड एंगल 7. These are alternate interior and alternate exterior angles. समझना जरूरी है कि पहले किसको क्या बोलते हैं.
और ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है 9th क्लास के लिए, आपने इनको पहले नहीं पढ़ रखा, ठीक है? तो इसको ध्यान से पढ़ना है अच्छे से, बिल्कुल क्लियर होने पर ही आपको आगे बढ़ना है। अब इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, तो सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल मतलब जैसे ये ट्रांसवर्सल है L, इसके एक साइड में 3 और 6 है, 3 और 6 का पेयर बनेगा, और इधर 4 और 5 है, तो 4 और 5 का पेयर बनेगा, ठीक है? अब ये तो हो गए नाम इनके, एक्सटीरियर कौन सा है, इंटीरियर कौन सा है, कॉरस्पॉन्डिंग किसे कहते हैं, अल्टरनेट किसे कहते हैं, और सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल किसे कहते हैं। अब बात करेंगे इनके बीच में आपस में कनेक्शन क्या है, और वो जो कनेक्शन है ना, वही आपके लिए फॉर्मूले हैं, वही आपके लिए क्या है, फॉर्मूले, और वही आपके लिए क्या है, रिजल्ट्स हैं, जिनको हेल्प से आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो लेट अस डिस्कस वन बाय वन द रिलेशंस। So before we move further, let us discuss two axioms. Axiom बच्चे क्या होता है? Axiom means property और the assumption basically कि आपको ये लेकर चलना है और इससे आपको थ्योरम को प्रूव करना है, कोई थ्योरम में इसको यूज करना है एक तरह से। तो axiom और एक तरह से हम यूनिवर्सल ट्रुथ भी कह सकते हैं। तो क्या है ये axiom कि अगर दो लाइन आपकी क्या है, पैरेलल है, और L ट्रांसवर्सल लाइन है, देन ईच पेयर ऑफ कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल। तो मैंने अभी आपको बताया था ना कि ये कोरस्पोंडिंग एंगल्स है, तो 1 और 5, तो कोरस्पोंडिंग एंगल जो आपके होंगे 1 और 5 वो इक्वल होंगे। फिर आपका है 2 6, तो 2 इक्वल टू 6। फिर आपका जो है 4 के कोरस्पोंडिंग है 8, तो 4 इक्वल टू 8, एंड आपका 3 और 7 भी आपके क्या है, कोरस्पोंडिंग एंगल्स है। तो ईच पेयर ऑफ कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल, एंड इसका कन्वर्स भी है, अगर ईच पेयर ऑफ कोरस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल हैं और दो लाइन आपको दे रखी है, मतलब M and N are two lines, L is a transversal line, and if each pair of corresponding angle are equal, then two lines are also parallel। मतलब कन्वर्स ऑफ दैट फर्स्ट एग्जिम कि अगर लाइन पैरेलल है तो ईच पेयर ऑफ corresponding angles are equal, converse, if each pair of corresponding angles are equal, then lines are parallel, right? So on the basis of this we are having two theorems in our book, और important theorems हैं, आपको क्वेश्चंस करते हुए काम भी आने वाली है। तो दो थ्योरम लिखे हैं मैंने, दो इनका कन्वर्स है, मैं उनको समझा दूंगा, उन्हें आप खुद करेंगे। तो टोटल 4 थ्योरम हैं, 2 उनमें से मैंने ये लिखी है यहाँ पर। तो दिया है इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट two parallel lines, if a transversal intersects two parallel lines, then each pair of alternative interior angles are equal। मतलब दोबारा फिगर आपके सामने है, फिर से बनाना चाहे फिर से बना सकते हैं कि आपके पास M और N दो पैरेलल लाइंस हैं और L एक यहां पर ट्रांसवर्सल लाइन है। तो जो ऑल्टरनेट एंगल बने आपके इंटीरियर की बात कर रहा है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स मतलब कि ये मान लेते हैं, चलो पहले सारे ले लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इंटीरियर ऑल्टरनेट इंटीरियर मतलब अंदर वाले, मतलब 4 इक्वल टू 6 प्रूव करना है। मतलब हियर यू नीड टू प्रूव 4 इक्वल टू 6 और 3 इक्वल टू 5। ठीक है, ये प्रूव करना आपको। तो मैं यहां पर यूज करूंगा दो एग्जाम्स। एक एग्जाम जो मैंने अभी बताया कि कोरस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, और एक थ्योरम मैंने करवाई थी आपको, इफ यू रिमेंबर बिफोर 6.1 कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल। तो यहां ध्यान से देखिए क्योंकि वर्टिकली अपोजिट की बात भी करेंगे। अगर हम 4 और 6 को इक्वल प्रूव करना चाहते हैं तो देखिए ध्यान से, 4 इक्वल्स टू 2, प्रूफ देखेंगे इसका आप, जो आपका 4 है और जो 2 है वो था इक्वल, 4 और 2 क्या है
इक्वल है। क्यों है? आपको रीजन लिखना पड़ेगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। आप लिख लेना वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। फिर मैंने अभी बोला कि 2 जो है 6 के इक्वल भी है। 2 जो है 6 के इक्वल है। क्यों? अभी इस सेक्शन की बात करी, 2 इक्वल टू 6, ये क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग। तो क्या हुआ बच्चों? 4 इक्वल्स टू 2, 2 इक्वल टू 6, 4 इक्वल टू 6, hence proved 4 इक्वल टू 6। 3 इक्वल टू 5 करना है। Similarly, you can prove that 1 equal to 3, 1 equal to 5, 3 equal to 5. तो each pair of alternate angle, interior angles are equal. Exterior भी हो जाएंगे, जब interior equal होंगे तो exterior भी equal होंगे। 1 जो है आपका 7 के equal होगा, क्योंकि आपने क्या प्रूव किया? 1 किसके इक्वल? 3 के, और 3 किसके कॉरस्पॉन्डिंग है? 7 के। तो 1 आपका 7 के, मतलब इंटीरियर अगर इक्वल है तो एक्सटीरियर भी इक्वल होंगे, राइट? और इसका कन्वर्स भी है। कन्वर्स क्या है कि इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू, पैरेलल नहीं बोलता मैं, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पैरेलल लाइंस, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस एंड बोलने का की होंगे, एंड इफ ईच पेयर ऑफ ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल, अगर ये दिया है आपको ये, देन लाइंस आर पैरेलल, मतलब कन्वर्स ट्रू होगा उसका। अगर एंगल इक्वल दिए हैं, लाइन पैरेलल होंगी। लाइन पैरेलल है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे। तो दो थ्योरम है आपकी, ठीक है। आगे नंबर 2, इसी स्टेटमेंट को, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस, मतलब इसको यहां पर स्टार्ट करना है। इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, then each pair of interior angles on the same side of the transversal is supplementary। ये बताया था मैंने, देखिए इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इन्हें बच्चों हम कहते हैं को इंटीरियर एंगल्स और कॉन्सेक्यूटिव एंगल्स और अलाइड एंगल्स, राइट? तो तीन नाम हैं इनके, आप तीनों को याद रखें अच्छे से। तो क्या किस तरह के एंगल्स हैं ये? 3, 6, मतलब देखिए 3 और 6, अगर मैं उसी फिगर को ले लूं, सप्लीमेंट्री, भूले तो नहीं हो ना? सप्लीमेंट्री मींस देयर सम इज 180 डिग्री, मतलब 3 प्लस 6 180 डिग्री होगा और 4 प्लस 5 भी 180 डिग्री होगा। तो यहां पर आपको प्रूव करना है, मतलब फिगर आप वही फिगर यहां बना लेना अगर ये थ्योरम आती है तो। टू प्रूव 3 प्लस 6 180 डिग्री और 4 प्लस 5 इक्वल टू 180 डिग्री। एक पार्ट मैं प्रूफ कर देता हूं, एक आप कर लेना, ठीक है? तो प्रूफ करेंगे, और यहां पर जो प्रूफ में आपकी हेल्प करेगा वो कौन करेगा? लीनियर पेयर। 180 की जैसी बात होगी तो लीनियर पेयर से आप अपना काम करेंगे। तो आप देखें बच्चों, 3 और 6 को प्रूव करना आपको, है ना? ठीक है, कोई बात नहीं, 3 और 6 को कर देते हैं। आप क्या करो, 3 प्लस 2 से स्टार्ट कर लो। 3 प्लस 2, ये तो पता है ना आपको, 3 प्लस 2, 3 और 2 क्या है? देखिए ध्यान से, L एक स्ट्रेट लाइन है और उसमें एक एंगल n की तरफ निकल गया और एक इधर आ गया, दोनों एडजेसेंट हैं। एक लाइन के दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। इसे कहते हैं हम लीनियर पेयर। बट हमें पता है बच्चों 2 किसके इक्वल है, बट एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6, है ना? क्यों? अब मैंने एक एग्जाम्पल लिखा था यहाँ पर उसकी हेल्प से। तो 2 इक्वल टू 6 है, इट मींस क्यों है ये? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है ये, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो 2 इक्वल टू 6 है तो मैं क्या कर सकता हूं, 6 की जगह 2, मतलब 2 की जगह 6 पुट कर सकता हूं। देन 3 प्लस 6 इक्वल्स टू 180 डिग्री, हेंस प्रूव। सिमिलरली आपको 4 और 5 को 180 प्रूव करना है, तो 4 प्लस 1 से स्टार्ट कर लो, बट 1 इक्वल टू 5 है तो 4 प्लस 5 भी 180 हो गया, ठीक है? कन्वर्स ऑफ दिस क्या होगा बच्चों, कि अगर को इंटीरियर एंगल्स, मतलब ये जो एक साइड के जो एंगल्स आपके हैं, को इंटीरियर्स और द अलाइड और द कॉन्सेक्यूटिव, इसके बाद ये आता है। तो इफ दीज एंगल्स
आर सप्लीमेंट्री, मतलब अगर इनका सम 180 डिग्री है तो लाइंस आर पैरेलल। तो इस थ्योरम का कन्वर्स। तो टोटली 4 थ्योरम से अच्छे से क्लियर करें, इनको समझें। इनकी हेल्प से हम 6.2 एक्सरसाइज करेंगे इन द नेक्स्ट कमिंग वीडियो लेसन।